हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करवाने में बहुत लोगों का हाथ है। कुछ ने क्रिटिसाइज किया तो कुछ ने अप्रिशिएट। हम उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। आपके इस प्यार और सम्मान को हम 2 गुना बढ़ाकर आपको वापस देना चाहते हैं। इसलिए हम अपने कंटेंट, अपनी अप्रोच और अपनी हर बात में आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उस पर खुलकर बात करेंगे। आपके दिए गए इस भरोसे पर हम खरा उतरना चाहते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी हर वीडियो में असल मुद्दों पर बात कर पाएं। इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक मार्केट बज़ के ऊपर जिसे हमने कंफर्म किया है कि वो सच नहीं है। शोभा रियलिटी के कई लैंडिंग पेजेस ऑलरेडी ऑनलाइन फ्लोट कर रहे हैं। ये सभी फेक और मिसलीडिंग है। कुछ चैनल पार्टनर्स ने बिना किसी श्योरिटी के ये लैंडिंग पेजेस एक्टिव कर दिए हैं। पैन इंडिया में चलने वाली वेबसाइट्स ने भी इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं जिन पे कुछ रिव्यूज भी डाले गए। हमने शोभा ग्रुप की मैनेजमेंट से कंफर्म किया कि ऐसी कोई भी खबर पूरी तरह से गलत है। शोभा रियलिटी की तरफ से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 10 और 12 के अंदर कोई भी नया प्रोजेक्ट प्लान नहीं किया है, ना ही लैंड परचेजिंग की कोई भी बात चल रही है। कोई टेंडर्स फिलहाल एक्टिव नहीं हुए हैं और इस डायरेक्शन में कंपनी कुछ प्लान नहीं कर रही है। फिलहाल सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट प्लान है जो सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में आने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी ग्रेटफुल नेस्टोरी ओरिजिनल्स। आज हम शोभा रियलिटी के इस नए प्रोजेक्ट को इन डेप्थ और एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं जो लोकेटेड है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में। इस प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिव बोलने की सबसे बड़ी वजह है इनके पीछे की डेवलपर प्रोफाइल। When you see the stats of Shobha Realty, you find out some amazing insights. Shobha is the only Indian real estate company to make it to the prestigious list of growth drivers for the APAC region among other construction companies listed. ये 2020 की एक रिपोर्ट है। शोभा रियलिटी के चेयरमैन है मिस्टर PNC मेनन जो एक वर्ल्ड renowned फिगर है। He's laid the foundation of the company way back and then he made his way into international markets in 2003 and he never looked back. ये हम नहीं कह रहे बल्कि इनकी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स में रहने वाले रेजिडेंट्स कहते हैं। When you think about Shobha, you know that you are assured quality and the main thing is all about trust, whether you get the apartment, because when you hear the news always you hear delay in getting an apartment, delay in building, but you have never heard Shobha have that problem. I've seen a lot of apartments where my friends live with mediocre construction quality. So because a good quality construction, a trustworthy builder will also mean the value of this investment will last for a long time. So that was all factors that I took into consideration when I was going to buy an apartment. The back end meeting the front end. That means from the brick to mortar to the cupboards and the door, if it's made in your own factory, we don't have to worry. That is the enticement that we were banking on. It's pure quality and nothing else. जितने भी व्यूअर्स अब तक प्रेस्टीज ग्रुप की एंट्री को लेकर काफी एक्साइटेड थे, अब उनके लिए एक और रीजन है अपनी एक्साइटमेंट को बढ़ाने का। साउथ इंडिया के वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स अब ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और गाजियाबाद जैसे लोकेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि अब इन एरियाज में कभी ना देखा गया चेंज आने वाला है। जब भी हम एक एरिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गुड़गांव को ही कंसिडर किया जाए तो IGI एयरपोर्ट से गुड़गांव की सक्सेस स्टोरी काफी रिलेट करती है। नोएडा के साथ वो सेम पैटर्न अब रिपीट होता हुआ दिख रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आ जाने से अब जितने भी डेवलपर्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन्स को टैप नहीं कर रहे थे, वो अब यहाँ टेंडर्स लेने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। बी इट गोदरेज, L&T, Max and many more renowned developers, Shobha Limited has also ventured into the Greater Noida region. Shobha Limited, headquartered in Bangalore, is a 25 billion real estate major. They are one of the largest and only fully fledged backward integrated real estate companies in India. इन्होंने अपनी IPO लिस्टिंग दिसंबर में कर दी थी and the issue got oversubscribed by a record 126 times. This brings us to cover more details of the property. Let's talk about the location of this property and also the possession details. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये सभी डिटेल्स फिलहाल टेंटेटिव हैं, अभी मैप अप्रूवल्स के लिए नहीं भेजे गए हैं, पर 1 महीने के अंदर अप्रैल तक शोभा रियलिटी का ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। और जिस प्राइस ब्रैकेट को ये केटर करेंगे वो सुनकर सभी इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स इस लोकेशन को अपनी पहली चॉइस बनाना चाहेंगे।
सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने का रास्ता देखें तो आपको यहाँ आने में काफी अंडर डेवलप्ड एरियाज नजर आएंगे। इस लोकेशन को चूज करने के पीछे एक बड़ी वजह थी लैंड पार्सल की अनअवेलेबिलिटी। प्रोजेक्ट तक आने के लिए आप आउटर रिंग रोड से आएंगे, आप कुछ सोसाइटी से गुजरेंगे जैसे पार्श्वनाथ, पनोरमा, जेपी ग्रीन्स की पूरी टाउनशिप और गोदरेज गोल्फ लिंक्स की पूरी टाउनशिप। इन सभी में से अगर आपको कोई एक अच्छी टाउनशिप लग सकती है तो वो है जेपी ग्रीन्स, जो आज से लगभग 20 से 25 साल पहले पोजेशन देना शुरू कर चुकी थी। आज तक वेल मेंटेन्ड है, नो डाउट। वहाँ पर आ रहे गॉर्स ट्रेसेंटो रेजिडेंसेस को हमने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी वीडियो में कवर किया था। आप उस टाउनशिप और लग्जरी अमेनिटीज के बारे में यहाँ इस वीडियो से देख सकते हैं। ये सब क्रॉस करने के बाद आप आएंगे इस सर्विस लेन में जो सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा को केटर करता है। अब यहाँ आपको आसपास अपने सिर्फ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स मिलेंगी और एक हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी कोई और प्रॉपर्टी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से सबसे नजदीक है एचर विलेज, जो कई लोगों को एक ड्रॉबैक लग सकता है, पर जैसा कि हमने लग्जरी प्रोजेक्ट्स के साथ हमेशा देखा है, आसपास एक गांव होने से प्रोजेक्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। चाहे सेक्टर 45 नोएडा में एक्सपीरियन एलिमेंट्स की लोकेशन हो या सेक्टर 115 में आइवरी काउंटी, सिद्धार्थ विहार में प्रेस्टीज सिटी हो या वेव सिटी में गॉर्स एनवाईसी, अनयूजुअल लोकेशन चॉइसेस आर अ साइन ऑफ द टाइम्स। प्लस शोभा रियल्टी की बैकवर्ड इंटीग्रेशन अप्रोच किसी भी लोकेशन को एक लैंडमार्क बना सकती है। ये एक बहुत ही सुपीरियर स्किल सेट है जो अब तक प्रेस्टीज, गोदरेज या डीएलएफ को भी करते हुए नहीं देखा होगा। इसके ऊपर डिटेल में हम फ्लोर प्लान्स के सेक्शन में बात करेंगे। ओवरऑल लोकेशन थोड़ी सरप्राइजिंग है, पर आजकल डेवलपर बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग है उतना पॉजिटिव रिएक्शन क्राउड से लेकर आ रहा है। इन्वेस्टर्स ने एक हैक क्रैक कर लिया है, डेवलपर प्रोफाइल। अगर डेवलपर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो प्रोजेक्ट अपने आप ही इन्वेस्टर फेवरेट बन जाता है। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो समझ लेते हैं। सेक्टर 36 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिस्टेंस आप लगभग 46 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। कई स्कूल्स इस लोकेशन से आसपास मौजूद हैं। सेक्टर 36 के आसपास आइवरी हॉस्पिटल, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, प्रोमेक्स मल्टी स्पेशलिटी एंड ग्रीन सिटी हॉस्पिटल्स भी नजदीक मिल जाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक साल के बाद 30% पेमेंट करके एक डिसेंट कॉस्ट अप्रिशिएशन लेकर प्रोजेक्ट से एग्जिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर शोभा रियल्टी ऐसा एंड यूज सेंट्रिक ब्रांड है कि यहाँ इन्वेस्टर्स भी अपने यूनिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना प्रेफर करते हैं। फिलहाल डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट के मैप अप्रूवल्स रेरा में नहीं भेजे हैं। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद रेरा अप्रूवल्स आने में 3 से 4 हफ्तों का टाइम लग सकता है। इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत अप्रैल में हो सकती है। एज पर रेरा एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन 5 साल की हर बिल्डर को मिलती है, पर शोभा रियल्टी अपने प्रोजेक्ट्स को लगभग 1 साल पहले ही कंप्लीट कर देती है। सो अगर ये प्रोजेक्ट अप्रैल में ऑफिशियली लॉन्च होता है तो टेंटेटिवली 2030 तक रेरा टाइमलाइन में आ जाना चाहिए और 2029 तक बिल्डर्स की तरफ से आपको एक्सपेक्टेड पोजेशन मिल सकता है। पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 3.45 एकर्स के अंदर बनकर आएगा, जिनमें अप्रोक्सीमेटली 400 यूनिट्स आने वाले हैं। रेरा आने के बाद एग्जैक्ट नंबर आएगा तो टोटल यूनिट्स 402 या 405 भी हो सकते हैं। एक राउंड फिगर ले तो 115 यूनिट्स पर एकड़ यहाँ पर आ सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट एक लो डेंसिटी कैटेगरी में ही आएगा। इस प्लॉट का एग्जैक्ट साइज है 13,938 स्क्वायर मीटर्स। यहाँ पर शोभा ने विनिंग बिड लगाई थी ₹1,16,012 पर स्क्वायर मीटर के लिए। टोटल इस लैंड की कॉस्ट है ₹161.7 करोड़, विच इज 128% अबव रिजर्व प्राइस। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही आइकॉनिक टावर्स होंगे। एक टावर की हाइट होगी G+46 फ्लोर्स की, जिसमें एक फ्लोर को अगर सर्विस फ्लोर मान लें तो टोटल 45 यूनिट्स यहाँ पर पूरे टावर में सबसे बड़े साइजेस के आएंगे, जो है 2200 स्क्वायर फीट। अगला टावर होगा G+35 फ्लोर्स का, जिसमें रिमेनिंग साइजेस अवेलेबल होंगे। अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इन साइजेस में है 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट एंड 2200 स्क्वायर फीट। अब आते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ बिजनेस मॉडल यूज्ड बाय शोभा रियल्टी दैट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग इन-हाउस डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। दिस मॉडल अलाउज शोभा टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में चल रहे इनके एड्स भी शायद आपने नोटिस किए होंगे। शोभा रियल्टी की पंच लाइन अटेंशन टू डिटेल ही उनका ट्रेडमार्क है। They
focus on the finer details of each project they undertake. इनकी एक एक टीम इन हाउस होती है, चाहे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हो, सब कुछ ये खुद से बनाते हैं. लिविंग इन अ शोभा होम इज अ यूनिक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. शोभा ग्रुप अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ एक म्यूजियम भी बनाते हैं जो एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह होता है. यहाँ आपको अपने घर में लग रहे एक एक अप्लायंस की पोजिशनिंग से लेकर उसके अंदर लगे हुए मटेरियल तक की जानकारी दी जाती है. आपके बाथरूम्स में कौन सी टाइल्स लगी हुई हैं और क्यों लगी हैं, पाइपलाइन के फिक्सचर्स कैसे बनाए गए हैं, स्विच बोर्ड्स के लेआउट्स कैसे होंगे, इन सभी चीजों को ओपनली आपके साथ शेयर किया जाता है. वहीं आप किसी और डेवलपर से अपने ही घर के अगर इलेक्ट्रिकल लेआउट्स भी मांग लें तो शायद आपको वो इतनी इजीली प्रोवाइड ना किया जाए. आपको कई लोगों को सीसी में रखकर कुछ मेल्स करनी पड़ सकती हैं, बट शोभा रियल्टी इज प्लेइंग ऑन अनदर लेवल. इन्होंने क्या सोचकर इंटीरियर्स डिजाइन किए हैं और क्यों, ये हर एक डिटेल आपको ओपनली बताते हैं. आपके पैसों की वैल्यू आपको यहाँ दिखती है. इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहाँ पर इन हाउस कंक्रीट ब्लॉक्स, पेवर्स, वुडन डोर्स, प्लाईज, डीजीयू ग्लास, हर एक चीज बनती है. ये ऐसे पेवर्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं. इनके इंटीरियर्स के क्लाइंट्स के नामों में IGI एयरपोर्ट और बैंगलोर एयरपोर्ट भी आते हैं, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस, HCL, डेल अमंग मेनी अदर कंपनीज. हर डेवलपर आपको माइवन कंस्ट्रक्शन देता है. ये आपको माइवन कंस्ट्रक्शन की मार्किंग तक देते हैं कि कितने मीटर्स पर कौन से अप्लायंसेस लगाए जा रहे हैं, कौन सी तार कहाँ से जा रही है, ये सब आपको बताया जाएगा एज अ कस्टमर. आपको अपना ही घर इतना बेहतर तरीके से समझ आएगा. इट विल ऑलमोस्ट फील लाइक एन IKEA फर्नीचर जिसे आप खुद से ही असेंबल कर सकते हैं. जब इनकी पंच लाइन ऑल अबाउट डिटेलिंग है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक्चुअल में डिटेलिंग किंग्स हैं. प्रोजेक्ट के अंदर एक डिसेंट साइज का क्लब हाउस भी बनकर आएगा और ओवरऑल 50+ वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज प्लान की गई हैं. प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 2 ही टावर्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 to 80% एरिया ओपन एरिया रखा जाएगा और ग्रीनरी के लिए भी काफी जगह दी गई है. देयर मेंटेनेंस कॉस्ट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड ओनली ₹3 to 4 per square feet due to their in-house construction which is sustainable. इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा ₹15,000 पर स्क्वायर फीट पर, जिसमें आपको फिलहाल कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिल सकते हैं. अगर डिस्काउंट्स लेने के बाद आपको शोभा रियल्टी जैसे डेवलपर के साथ 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK 1.6 करोड़ में भी मिलता है तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक ल्यूक्रेटिव डील है. ये ऐसे डेवलपर्स हैं जिनका एंड प्रोडक्ट सुपीरियर होगा और अब नॉर्थ इंडिया में आने वाले इनके और भी प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से एक बेस क्रिएट होगा. शोभा स्टैंडर्ड्स आर ऑलरेडी वेरी हाई, सो देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दिस रीजन will definitely be a world class experience. ₹1.5 to 2 crores की जेंट्री के लिए ये एक सुपीरियर ऑप्शन है, चाहे आप इसे किसी से भी कंपेयर करें. यहाँ पर सिर्फ 2 ड्रॉबैक्स हो सकते हैं. साइज, जिन्हें 2200 स्क्वायर फीट से ज्यादा चाहिए, अगर आप इससे ऊपर का साइज ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं और देखना चाहिए. दूसरी चीज है यहाँ सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा की लोकेशन. अगर आपको इस लोकेशन से ज्यादा दिक्कत है तो आप कहीं और भी देख सकते हैं. अदरवाइज ₹15,000 पर स्क्वायर फीट का इनिशियल प्राइस ब्रैकेट, जिसमें फिलहाल कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, शोभा रियल्टी के लिए एक अच्छी डील है. जिन लोगों ने अब तक रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जिन्होंने आज तक अपना कोई भी घर नहीं खरीदा है, उन्हें शोभा ग्रुप का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए. फुली पेड अप लैंड, नो रजिस्ट्री इशूज, क्लीन डेवलपर प्रोफाइल विद अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग. द नेक्स्ट स्टोरी हाईली रिकमेंड शोभा रियल्टीज अपकमिंग प्रोजेक्ट. अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली हैं तो शोभा रियल्टी के 1200 स्क्वायर फीट के सबसे छोटे साइज का एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए. इस प्रोजेक्ट के लिए एक असिस्टेड साइट विजिट प्लान करने के लिए आप द नेक्स्ट स्टोरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, ये डिटेल एनालिसिस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मीनवाइल जिन लोगों ने अब तक नेक्स्ट स्टोरी को फॉलो नहीं किया है, प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द नेक्स्ट स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज वेरी सून.